हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 11.3 को। आप लोग यहाँ पर देखेंगे ना, कल हमने यहाँ पर 11.3 महीना 15 नंबर तक के फ्रेंड्स यहाँ पर प्रश्न को सोल्व करवा दिए थे और 16 नंबर से लेकर के इन सभी प्रश्नों को आज हम यहाँ पर सोल्व करने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट कल वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाके जरूर से देखिएगा। प्लेलिस्ट में सभी वीडियोज आपके चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए 16 नंबर से प्रश्न को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हल करते हैं 16 नंबर को। प्रश्न जरूर से पढ़ेंगे। बोला गया किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोण की माप बराबर है। तो समांतर चतुर्भुज के ना सभी कोण आपको बताना है। तो देखिए, दो आसन कोण बराबर है ना, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, माना दोनों आसन कोण बराबर। अच्छा बताइए, दोनों तो बराबर है तो जितना एक होगा उतना दूसरा होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स किसी को ना अलग अलग नहीं मान सकते। तो दोनों आसन कोण, तो दोनों को एक्स और एक्स मान लेंगे। ठीक है, अगर एक का मान 10 डिग्री आ गया तो दूसरा भी 10 डिग्री ही होगा। अब आपको पता है आसन कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री। यहाँ लिख देंगे आसन कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। एक आसन कोण एक्स है और दूसरा आसन कोण एक्स है, तो लिख सकते हैं एक्स प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री। एक्स एक्स हो जाएगा 2x बराबर 180 डिग्री। और 2 से 180 कट जाएगा कितना बार में, 90 बार में। 2 9 18 जीरो। तो एक्स का मान कितना आ गया यहाँ पर, 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे एक को एक्स माने थे, दूसरा को भी एक्स माने थे। अब आसन कोण का यहाँ पर सभी का मान कितना आ जाएगा, तो 90 90 90 90 डिग्री। यहाँ लिख देंगे सभी आसन कोण। चार कोण होते हैं तो चारों यहाँ पर 90 डिग्री का यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन हमसे क्या चारों कोण पूछा गया है, हमसे यहाँ पर बोला क्या गया था, सभी कोण के माप। जी हाँ, सभी कोण का माप बता दिया। लेकिन अगर प्रत्येक कोण एक कोण का मान पूछता, तो यहाँ लिखते हैं प्रत्येक कोण कितना डिग्री का हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं 90 90 डिग्री का सभी कोण यहाँ पर हमारा आ चुका है। आगे चलेंगे, देख लेते हैं 17 को। 17 नंबर में बोला गया है कि किसी समचतुर्भुज के दो कोणों का योग 180 डिग्री है, तो शेष दो कोणों का योग कितना होगा। देखेंगे समचतुर्भुज के शेष दो कोणों का योग कितना होगा, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर, माना कि चतुर्भुज के शेष दो कोणों का योग हमारा यहाँ पर एक्स है। ठीक है, अच्छा चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना होता है, चतुर्भुज के सभी कोणों का योग। तो आप कहिएगा 360 डिग्री, क्योंकि एक का मान 90 डिग्री होता है, तो चार कोण होते हैं तो हो जाएगा 360 डिग्री। ठीक है, तो शेष दो कोणों का योग तो यहाँ पर एक यहाँ पर बोला गया है किसी चतुर्भुज के दो कोणों का योग, बुक में आप देखेंगे 180 डिग्री दिया गया है। तो 180 डिग्री ये वाला और दो कोणों का योग हम एक्स माने, तो हो गया टोटल चार कोण। लेकिन हमको पता है कि चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, तो बराबर कर देंगे 360 डिग्री के। तो एक बराबर 360 डिग्री, 180 इधर जाएगा, तो माइनस में 360 में से 180 घटाएंगे तो आधा हो जाएगा 180। तो शेष दो कोण का मान पूछा गया था, एक्स का मान आ गया है 180। तो एक्स का मान कितना लिख देंगे, 180। तो शेष दो कोण का मान भी हमारा कितना हो जाएगा, तो 180 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं है, तो सदर हमारा सॉल्व हो जाता है। आगे आगे 18 में बोला गया किसी चतुर्भुज के ना तीन न्यून कोण है, और बोला गया प्रत्येक कोण की माप 70 डिग्री है, तो चौथे कोण की माप बताइए। तो देखेंगे, लिख लेंगे चौथे कोण की माप बराबर 100 डिग्री। चौथा कोण हमें नहीं पता है, लेकिन चतुर्भुज के चारों कोण का योग 360 डिग्री के बराबर होता है। आप चाहें तो लिख सकते हैं। और तीन कोण न्यून कोण है, तीन कोण का योग दिया गया 70 डिग्री। एक 70, दूसरा 70, तीसरा 70, तीन कोण। और चतुर्भुज में चार कोण होते हैं, और चौथा कोण को तो हम माने हैं 100 डिग्री। और चारों कोणों का योग होता है यहाँ पर 360 डिग्री के बराबर। और सात तिया 21, 210 डिग्री प्लस 100 डिग्री बराबर हो जाएगा यहाँ पर 360 डिग्री हो जाएगा। तो एक से बराबर यहाँ पर हो जाएगा 360 डिग्री, और 210 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, 310 में से 210 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 150 डिग्री। 150 डिग्री कौन सा कोण आया, चौथा कोण एक। तो एक से बराबर लिखेंगे 150 डिग्री। अब आप देखेंगे सात तिया कैसे 210, और 210 में 150 से जोड़िएगा ना तो हमारे यहाँ पर 360 आ जाएगा। ठीक है, तो 18 नंबर भी फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर सॉल्व हो गया है। चलिए आगे 19 में देखेंगे, बोला गया किसी चतुर्भुज के तीन न्यूनकोण में से प्रत्येक की माप अब 80 डिग्री दिया गया है, तो चौथे की माप सेम टू सेम नहीं है। चलिए ना फिर भी बता देते हैं, लिखेंगे चौथे कोण की माप नहीं पता है 100 डिग्री, लेकिन तीन को तो मान पता है ना, 80 डिग्री
प्लस 80 डिग्री प्लस 80 डिग्री। अच्छा, चतुर्भुज में चार कोण होते हैं, चौथा को एक्स माने हैं, एक्स बराबर 360 डिग्री क्या आ जाएगा। और जोड़ेंगे तो 8 क्या 24, 240 डिग्री आएगा। तो 240 प्लस एक्स बराबर 360। तो एक्स बराबर 360, 240 इधर आ जाएगा तो माइनस में। ठीक है, 360 में से 240 घटाएंगे ना तो 120 डिग्री आएगा। तो एक्स का मान कितना आएगा, 120 डिग्री। तो ये हमारे यहाँ पर 19 नंबर भी सॉल्व हो जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे। 20 नंबर देखेंगे, बोला गया कि किसी चतुर्भुज के दो बराबर कोणों में से प्रत्येक की माप 65 डिग्री है। तो शेष दो कोण, अच्छा शेष दो कोण बराबर है, तो बराबर कोण की माप आपको यहाँ पर बताना है। तो देखेंगे, सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर ना शेष दो कोण बराबर है, तो बराबर कोण की माप आपको यहाँ पर बताना है। तो हमको इतना पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, या फिर ऐसे लिख लें, चतुर्भुज के सभी कोणों का योग बराबर 360 डिग्री। अब देखेंगे, इसमें चतुर्भुज में ना बोला गया है कि दो बराबर कोण में से प्रत्येक की माप 65 डिग्री। दो बराबर, एक 65, एक 65, दो को का मान 65 है। अब बाकी दो को कोण ना जो बराबर है, तो बाकी दोनों कोण को तो माप हमको नहीं पता है। तो दोनों कोण को हम एक्स और एक्स मान लेंगे, बराबर 360 डिग्री। अच्छा, चतुर्भुज में चार कोण होते हैं, एक दो तीन चार कोण हो गया, जिसमें दो कोण बुक में दिए गए थे और दो कोण को हमने यहाँ पर एक्स माना है। ठीक है, तो 65 डिग्री 65 डिग्री यहाँ पर हो जाएगा 130 डिग्री। एक्स एक्स हो जाएगा 2x बराबर 360 डिग्री। तो 2x बराबर यहाँ पर हो जाएगा 360, 130 प्लस में है, इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस में, हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखेगा 2x बराबर 360 है, 360 में से 130 घटाएंगे तो जीरो, 6 में से 3 जाएगा तो 3, और 3 में से 1 जाएगा तो 2। तो यहाँ पर आ जाएगा 230 डिग्री। एक्स बराबर 230, ये गुणा में है 2, तो यहाँ पर आएगा तो ये हो जाएगा भागा में। अब 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, आज देखेंगे यहाँ पर 30 है तो 15 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो बाकी दो कोण का मान हमने एक्स माना था ना, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा शेष दो बराबर कोणों में से प्रत्येक का मान, या फिर लिख दीजिए प्रत्येक की माप 115 डिग्री होगी। अब आप चाहें तो यहाँ पर वेरीफाई कर सकते हैं, कैसे कीजिएगा। 115 115 कितना होता है, तो आप कहेंगे 230, यहाँ पर देखेंगे 230 था, और 230 में 130 से जोड़ दीजिए, ये 65 65 था ना 130, तो 360 डिग्री हमारा आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा 20 नंबर प्रश्न भी सॉल्व हो जाता है। आगे चलेंगे, आगे देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर 21 नंबर को। 21 में बोला गया ना कि किसी चतुर्भुज के तीन कोण बराबर है और चौथा कोण की माप है 150 डिग्री। तो इसे लिख सकते हैं, माना तीन कोण बराबर है, तो तीनों कोण बराबर एक्स, तीन कोण बराबर है तो तीनों को एक्स मान लेंगे। अच्छा, चतुर्भुज चतुर्भुज के सभी कोणों का योग 360 डिग्री का बराबर होता है। बताइए, लिखना आवश्यक है, आप चाहें तो लिख सकते हैं। तो तीन कोण एक्स, दूसरा भी एक्स, तीसरा भी एक्स, तो तीन कोण एक्स। और चौथा कोण यहाँ पर देखेंगे तो दिया गया चौथा कोण की माप 150 डिग्री है, तो प्लस 150 डिग्री। अब पता है हमको कि चतुर्भुज के चारों कोण का योग 360 डिग्री होता है, तो 360 डिग्री के बराबर रख देंगे। तो एक दो तीन बार एक्स है तो 3x हो जाएगा, प्लस 150 बराबर 360 डिग्री। तो यहाँ पर ऐसे करके लिख सकते हैं, 3x बराबर 360 डिग्री, इधर आ गया तो माइनस 150। तो x बराबर 360 में से 150 से घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 210 डिग्री। और 3x, तीन यहाँ पर देखेंगे गुना में, तो इधर आएगा तो भागा में, 3 से काटेंगे, 3 सत्ते 21 जीरो। तो x समान हमारा कितना आ जाएगा, 70 डिग्री। तब तीनों कोणों को हम x माने थे, तो यहाँ पर तीनों कोण कितना आ जाएगा, तो लिख लेंगे तीनों कोण बराबर 70 70 70 आ जाएगा। आप चाहें तो वेरीफाई कर सकते हैं, तीनों कोण का योग 7 तिया 21 210, और यही 210 में एक कोण 150 दिया गया था ना, इसको जोड़ेंगे तो 360 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमने बिल्कुल सही बनाया है। अब आगे देखेंगे 22 को। 22 में बोला क्या गया है, किसी चतुर्भुज के दो आसान कोण की माप एक 65 डिग्री एक 135 डिग्री है, और शेष दो कोण यहाँ पर बराबर है। ठीक है, तो हमको तो नहीं पता है कि शेष दो कोण क्या है, तो यहाँ लिख लेंगे, माना दो शेष कोण की माप 100 डिग्री, मान लेते हैं कि 100 डिग्री है। आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं, चतुर्भुज के सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अब आगे पढ़ेंगे, देखेंगे यहाँ पर फ्रेंड्स दो कोण का माप दिया गया है, एक 65 डिग्री एक 135 डिग्री। तो दो कोण लिख लीजिए, एक 65 डिग्री एक 135 डिग्री।
अच्छा, और दो कोण को हमने यहाँ पर एक्स माना है, एक एक्स, एक एक्स, एक दो तीन चार, चतुर्भुज में चार भुजा होता है, चारों का मान यहाँ पर आ चुका है, किसके बराबर हो जाएगा, तो 360 डिग्री के। अब 65 है 135 से जोड़ेगा ना, तो 135 5 40 और 60 200 डिग्री। एक से एक्स हो जाएगा 2x, बराबर हो जाएगा 360 के। तो इधर लिखेंगे 2x बराबर 360, ये 200 प्लस में तो इधर आएगा, तो यहाँ पर माइनस में हो जाएगा। तो x बराबर 360 में से 200 यहाँ पर घटाइए, तो ये आ जाएगा 160 डिग्री। ये दो गुना में है, तो ये दो हमारे यहाँ पर भागा में आएगा, दो से काटेंगे तो दो अठी 16 और जीरो, ये आ जाएगा यहाँ पर 80 डिग्री। तो यहाँ पर एक समान 80 डिग्री आ चुका है ना, तो यहाँ पर हमने शेष दो कोण के माप कितना मांगे थे, 100 डिग्री। तो यहाँ पर ऐसे करके लिख सकते हैं कि दो दो बराबर कोनों में से प्रत्येक की माप 80 डिग्री होगी। तो इस प्रकार से हमारा 22 नंबर भी सॉल्व हो जाता है। अब आगे चलेंगे 23 नंबर की ओर। 23 नंबर में यहाँ पर बोला क्या गया ना कि किसी चतुर्भुज का कोण 1 2 3 4 अनुपात में है, तब प्रत्येक कोण का माप बताइए। अच्छा देखिए, हमने आपको क्या बताया था कि अगर इस प्रकार से दिया रहे, एक अनुपात में है दो, अनुपात में है तीन, अनुपात में है चार, तो सभी में हम एक्स लगा लेंगे, एक एक्स, ये दो एक्स, ये तीन एक्स, ये चार एक्स। इस प्रकार से आप यहाँ पर लिख सकते हैं चतुर्भुज के सभी कोणों का योग 360 डिग्री के बराबर होता है। तो एक को मानेंगे एक एक्स प्लस दो एक्स प्लस तीन एक्स प्लस चार एक्स, बराबर हो जाएगा यहाँ पर 360 डिग्री के। तो चार तीन सात, सात दो नौ, एक 10x। तो 10x बराबर अगर यहाँ पर 360 डिग्री हो जाएगा, तो जीरो से जीरो तो कट जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारा, तो आप कहेंगे 36 डिग्री। तो जिसको हमने एक एक्स माना था, तो एक्स में ना यहाँ पर 36 से गुना कीजिए, एक एक्स, एक्स को हटा देंगे तो 36 से गुना, दो एक्स, एक्स करेगा 36 से गुना, तीन एक्स तो तीन गुना 36, चार एक्स तो चार गुना 36। अब 36 का पहाड़ा जाता है तो ठीक है, 36 से कम 36, एक आंसर आ जाएगा 36 डिग्री। दूसरा 36 दूनी का 72 डिग्री। तीसरा 36 तिया के 108 डिग्री। चौथा 36 चौके 144 डिग्री। अब आप चाहें तो इन चारों को यहाँ पर योग कर लीजिए, ठीक है, इन सभी को जोड़ेंगे ना तो भी आपका यहाँ पर 360 डिग्री प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से देखेंगे तो यहाँ पर 23 नंबर प्रश्न हमारा सॉल्व हो जाता है। चलिए देखेंगे, बुक अब आपके सामने लाते हैं। देखेंगे फ्रेंड्स, बुक आपके सामने है, हमने यहाँ पर 23 नंबर तक के प्रश्न को सॉल्व करवा दिए हैं। इसमें टोटल 28 प्रश्न दिए गए हैं, तो 23 नंबर तक आज हल करा है ना, बाकी 24 से 28 तक के प्रश्न को कल हल करा देंगे। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ठीक है, मिलते हैं हम आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए प्रश्नों के साथ।